प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/67। शुक्रवार को चौथे पेज में बात चल रही थी कि जो भी आते हैं उन सबको समझाना है कि सबका बाप तो वही है, पतित पावन भी है, उनको ही कहेंगे पतित पावन। अब वो पतितों को आकर कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे से बादशाही पा जाएंगे, एक तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम मेरे जो मैं स्थापन करता हूँ स्वर्ग सुखधाम, तुम उसमें पहुंच जाएंगे। अभी देखो है कितना सहज। अब ये कहना तो सहज है, बाकी मरना तो जरूर है। या जाना है मुक्ति धाम में या तो जाना है स्वर्ग में, मरना जरूर पड़ेगा। तो ये गारंटी है। फिर उनको अगर समझा देंगे कि शिव बाबा के नाम पर रहे, जब मरते हो उस समय तो वहां जाते ही हो, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, और कोई दूसरी बात तो होती नहीं है। अगर तुम मरेंगे ऐसे, तभी बाप समझाते हैं कि उस युद्ध की मैदान की बात और होती है, वो है जिस्मानी युद्ध, और इस रूहानी युद्ध की बात और है। वो तो स्वर्ग में जा सकेंगे। तभी बाबा कहते हैं इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जो भी जिसको भी तुम बच्चे समझाते हो कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, और शिव बाबा ही कहते हैं मामे कम याद करने से तुम फिर मेरे पास आ जाएंगे, कहते हैं तो पास में रह के कहते हैं या दूर में रह के कहते हैं? पास में रह के कहते हैं तो मेरे पास आ जाएंगे कि क्या मतलब? मतलब है कि भविष्य में जन्म जन्मांतर मेरे पास आ जाएंगे, और मुक्तिधाम में भी तो मेरे पास आएंगे, वहां भी तो नंबरवार पहुंचेंगे। तो मुक्तिधाम के फिर बाद फिर तुमको जो नाली सिखलाई जाती है, पीछे है स्वर्गधाम। ज्ञान से सदगति होती है ना, नॉलेज है। तो मुक्तिधाम जाने के बाद फिर सदगति में जाएंगे। सदगति माने देह के साथ, शरीर के साथ सुख में रहेंगे, दुख में नहीं जाएंगे। तो जानते हो मुक्तिधाम के बाद है स्वर्गधाम। ये पढ़ाई है तुम्हारी स्वर्ग के लिए, क्योंकि ज्ञान से तुम सुख का वर्षा लेते हो, और वो है घर जाने के लिए।
मुक्ति पावेंगे, पापों से मुक्ति पावेंगे। जितनी जल्दी मुक्ति पावेंगे उतना पहला नंबर बनेगा, पहले घर जावेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, सुखधाम भी है और मुक्तिधाम भी है, शांति धाम। तो किसको भी सुनाएंगे ये नॉलेज? क्या अभी तो ये बहुत सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता 1 सेकंड का, क्योंकि सुना और चला गया, पक्का मजबूत कर दिया कि हम जाते हैं। और आत्मा है, बाबा को याद करते हैं। और हमको, हम जो लड़ाई के मैदान में, तो उस लड़ाई के मैदान में तो जरूर जाना है, और जाएंगे भी तो खुशी से ना। जरूर जाना है, तब ही तो कहते हैं महाभारत युद्ध इज द गेट ऑफ हेवन। महाभारत युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलेंगे। युद्ध में जावेंगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हम तो शिव बाबा की याद में रह करके ज्ञान की गोलियां चलाते रहेंगे। अभी ऐसे तो नहीं है कि कोई कर्म करते हैं। अरे हाँ, ये भी तो कर्म हुआ ना बच्चे। किसी को मारना करना ये भी तो कर्म है ना। और करते हैं सभी अपने बचाव के लिए, अपने देश के लिए। ये देह भी तो आत्मा का देश है ना। वो समझते हैं कि अगर न कराए, करेंगे तो हमारे उन सबको गुलाम बनाए देंगे वो लोग। है ना, क्योंकि दूसरे धर्म वाले तो गुलाम बनाए देते हैं। तुम्हारा तो ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि उनको तो मालूम है ना कि ये हमारे जाति का नहीं है। तुम तो जानते हो कि सारी दुनिया हमारी जाति की है। हम हैं आत्मा, तो सब आत्मा ही तो हैं, तो एक ही जाति तो हुई। तो देखो, उनको वो दूसरी जाति की बुद्धि में बैठा है, मतभेद यहाँ हो जाता है। वो समझते हैं अपन को देह है, और तुम समझते हो अपन को आत्मा। दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि में देखते हो। तो उनकी समझ में और तुम्हारी समझ में मतभेद हुआ ना। और वहां तो ऐसे बहुत मतभेद वाले हैं। और स्वर्ग में तो एक ही जाति है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसमें तो कोई मतभेद है ही नहीं। अब यहां देखो कितना मतभेद है, क्योंकि देह के रूप में देखते हैं ना। हर धर्म वाले की शिकल अपनी अलग अलग। बौद्ध होंगे तो गोल चेहरे वाले होंगे,
छोटी छोटी आंख है। मतभेद की बात हो गई ना। मुसलमान होंगे तो उनकी अपनी शिकल, खोपड़ी देखो कैसी। तो देखो इतना मतभेद रहता है, जो पानी के ऊपर भी इनकी लड़ाई चलती है। भाई ये नदी का पानी हमारा, ये नदी का पानी हमको इतना चाहिए चाहिए, क्योंकि इस नदी में से तुम पानी बहुत ले जाते हो, तो हमारी खेती नहीं होती है, तो उसके लिए भी मारामारी। फिर उनमें भी बड़े झगड़े होते हैं, बहुत ही। देखो कर्नाटक में और तमिलनाडु में कैसा झगड़ा होता है, किस बात को लेकर, कौन सी नदी को लेकर है? हाँ, कावेरी नदी को लेकर। लो नाम रख दिया कौआएरी है। ऐसा नाम क्यों रख दिया? कौए क्या करते हैं? जब चिल्लाएंगे तो सब एक साथ चिल्लाएंगे, कौआएरी मचा देंगे, शोरगुल मचा देते हैं। तो बहुत झगड़े, समझो कोई ना माने और देखें कि इनको नहीं मानते हैं और उनका पानी बंद कर देते हैं, तो फिर वहां भी पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अब तुम बच्चे तो अखबारें तो पढ़ते नहीं है, परंतु बाबा तो अखबारें भी पढ़ते हैं। तो उनका भी फैलाना, उनका भी फैसला ना होने से फिर उसमें भी झगड़ा हो जाता है। एक दो को अन्न नहीं देते हैं तो भी झगड़ा हो जाता है, अन्न भेजते ही नहीं है। तो देखो एक दो को अन्न नहीं देंगे, गवर्नमेंट ढूंढ कर हुक्म करती है, गवर्नमेंट ने हुक्म किया ये सेंटर फलाना है, तुम इनको इतने हजार दियो, क्योंकि उनके पास तो, गवर्नमेंट के पास तो पोता मिल रहता है ना, सभी का पोता मिल रहता है कि इतना अन्न फलानी जगह में, इतना अन्न फलानी जगह में। तो सारा पोता मिल रहता है, तो उनको कहते हैं हुक्म करते हैं इतना इनको भेजो। तो ये सब रहते हैं, नहीं तो फूड मिनिस्टर काहे के अगर हुक्म न करें। अरे वो मिनिस्टर तो सब, हर एक प्रांत का अलग अलग फूड मिनिस्टर। और यहाँ फूड मिनिस्टर होने, यहाँ फूड मिनिस्टर का क्या मतलब? यहाँ फूड कौन सा है? आत्मा का फूड तो है याद, और यहाँ तो एक ही फूड मिनिस्टर है, शिव बाबा, उसी को याद करना है।
तो उनको तो मालूम है कि हमारे पास कितना स्टॉक है। वो अपने स्टॉक को देख करके ऐसे हुक्म देते हैं कि इतना करो। उनकी है छोटी गवर्नमेंट, बड़ी गवर्नमेंट भी होती है। और यहां हुआ यूनियन गवर्नमेंट। इनको तो सब इत्तला करना पड़ता है। तो ये झट हुक्म करती है कि तुम्हारे पास इतना अन्न है, चलो हमको 5,000 भेज दो। इसको इतना है तो वो बोलता है नहीं, हमारे हिसाब के अनुसार हमारी ही प्रजा के लिए पूरा है, हम तो भेज ही नहीं सकते। तो उसमें झगड़ा फिर हो जाता है। अभी नदी के पानी की बात हो रही थी, अब ये झगड़ा कहां से हो गया? फूड। ये फूड कहां से? अगर वो भेज देते हैं तो उन मिनिस्टर्स के ऊपर मार पड़ती है। अरे जब घर में है ही नहीं, अपने ही घर में नहीं है, तो दूसरे घरों में हम क्यों भेजें? दूसरे घरों में भेजने के लिए क्यों हुक्म देते हो? अब देखो, उस दुनिया में तो इतना रोना है, वहां रोना क्यों है? क्योंकि देह के फूड की बात है ना। या तो तुम जानते हो कि आत्मा का फूड है याद। अब जो जितना याद करे, तुम बच्चे तो अखबारें ही नहीं पढ़ते हो, परंतु दुनिया में तो बहुत रोला है फूड को लेकर, पानी को लेकर। अब ये बच्चे समझते हैं कि अभी हमको जो बाप ज्ञान देते हैं, अभी तो हमारा तो राज्य अब आने वाला है, हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ये देह का राज्य, देह भानियों का राज्य, ये तो खलास होने वाला है। स्वराज्य स्थापन करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? आत्मिक स्थिति में रहते हो। 25, 8, 67 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। देखो बच्चे, तुम पढ़ाई से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। इस पढ़ाई का नाम है आत्मा के अंदर की पढ़ाई, इसलिए कहते हैं अध्यात्म। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर। ये बैटरी है। कैसी कैसी बैटरी है, कोई छोटी कोई बड़ी। तो तुम्हारे लिए तो जरूर राज्य चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ते ही हो। अध्यात्म की पढ़ाई तो चाहिए तो जरूर। गवर्नमेंट को प्रबंध करना है? तुमको ये नई सृष्टि, अब तुम जानते हो कि नई सृष्टि चल दिलानी जरूर है।
और ये जरूर ड्रामा में नूद है। तो तुम बच्चों को तो देखो कितनी खुशी होनी चाहिए। वहां कोई पाई पैसे, झगड़े पैसे, क्या कोई झगड़े की बात थोड़ी होती है। वहां तो भरपूर है। यहां देखो सो भी, यहां तो कुछ भी नहीं है। और वहां तो कोई भी चीज की झगड़े की दरकार ही नहीं है। कोई भी चीज बाबा कहते हैं देखो तुमको चाहिए, तो बाबा समझते हैं ये लोभ तो नहीं करती है। चलो, और इनको रहना भी है सदा वास्तव में, क्योंकि बाप ने समझाया है ना कि बच्चे तुम ससुर घर जाते हो, पियर घर से जाते हो ना, तो वहां वनवास में और वानप्रस्थ में देखो, वानप्रस्थ भी है और वनवास भी है। ससुर घर जाते हैं तो उस समय तो बोल बोल बंद कर देते हैं ना, कि वहां जाते ही बोल बोल शुरू कर देंगे, है नहीं बोल करेंगे ना। अभी वानप्रस्थ जाएंगे, वाणी से परे जाएंगे, सिर्फ आत्मा जाएगी। तुम्हारा कपड़ा बपड़ा थोड़ा ही जाएगा। कौन सा कपड़ा? देह का कपड़ा। ये तुम्हारी आत्मा का कपड़ा है, देह। तो जानते हो शरीर नहीं जाएगा। तो इसलिए इस शरीर का भी अभिमान, जिसको देह अभिमान कहा जाता है, और ये देह का अभिमान ही अभी छोड़ना है। हम आत्मा हैं। रट्टा लगाओ अंदर से, हम आत्मा हैं, आत्मा हैं। बस आत्मा करते करते बाप को याद करना। तो अभी आत्मा पक्की पहले नंबर में। क्या पहले नंबर में क्या पक्का करना है? आत्मिक स्थिति। फिर आत्मा का भी ज्ञान पक्का करना है कि आत्मा कैसी है, आत्मा के अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। तुम बच्चे तो ये बातें नंबर बार भूल जाते हो। कि आत्मा के बारे में क्या मंथन करना है, ये जानते हो कि बरोबर बाबा ने तो बहुत सहज करके तुम बच्चों को बता ही दिया ना, समझाया है। अब हम जा रहे हैं कि बच्चे अभी तो समझ गए ना कि हम जा रहे हैं, 84 जन्म तुम्हारा ये पूरा हुआ। इसलिए जो भी भारतवासी हो, भारतवासी हो ना भाई। और भारत में तो स्वर्ग था। पहले पहले तो भारत में सतयुग था ना। अभी तो कलयुग है। इसका नाम ही है कल है युग, कल है कलेश का युग।
क्योंकि झूठे बहुत है ना। सतयुग में तो सब सत्य ही सत्य, झूठ का नाम निशान नहीं। तो देखो ये कल है योग, कल है क्लेश, मारामारी की दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं। देखते हो कितने ढेर हैं। और सतयुग में तो भारत एक ही था, और सब कहां थे? और सब कहां थे? ओहो, भारत जमीन को भी कहा जाता है। भारत एक था देश, बाकी देश कहाँ थे? जलमय हुई ना, जब महाविनाश होता है, कल्पांत होता है, चारों युगों का अंत होता है, तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया डूब जाती है, एक भारत ही बचता है। तो ये तो जरूर होगा क्या कि सारी दुनिया डूब जाएगी और एक भारत ही बचेगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात जो भारत ही बचेगा? क्योंकि अविनाशी खंड है। क्यों है अविनाशी खंड? भगवान आता है। अच्छा, भगवान फिर दूसरे देशों में क्यों नहीं आता? भगवान को बोल दो दूसरे धर्मों में भी आए, दूसरे देशों में भी आए। चैतन्य भारत अकाल। अब यहाँ देश की बात हो रही है, पवित्रता के कारण आता है। यहाँ क्यों पवित्रता है? भारत में ही पवित्रता क्यों है? दूसरे देशों में क्यों नहीं पवित्रता? वहां तो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, दिमागी पवित्रता ज्यादा है। अच्छा, माना जो सोचते हैं विचारते हैं वो सत्य बात सोचते हैं, और बाकी सब हिंसा की बात सोचते हैं, मारामारी की बात सोचते हैं, है? अच्छा, तो इसलिए ये जरूर होगा कि सब खंड जलमयी में डूब जाएंगे, भारत ही बचे, क्योंकि भारत ही सत्य है, सत्य धाम का देश है ना, सत्य धाम का देश है। कैसे है? नहीं पता? अरे भगवान आते हैं तो जहां आकर रहते हैं, आते हैं तो रहते हैं ना कहीं, तो कहाँ रहते हैं? देह में रहते हैं। देह तो झूठी है, असत्य है, वो तो आज है कल नहीं रहेगी, विनाशी है। कहाँ रहते हैं? अरे भाई ये भी भूल गए, अभी अभी तो बताया। सत्य धाम में ही रहेंगे ना। ब्रह्म माने, ब्रह्मा माने नाम देते हैं, ब्रह्मा का नाम, नाम का मतलब क्या हुआ? काम भी ऐसा ही है ना। क्या काम? जो भी परिवार में होते हैं भांति, उनमें कौन सा भांति होता है जो सबका कल्याण चाहता है? माता। तो वो अव्वल नंबर की माता है, बड़ी से बड़ी जिसमें आते हैं, वो ही उनका सत्य धाम हो गया। अभी तो कलयुग पूरा होता है, उसके बाद सतयुग जरूर आएगा।
जरूर आएगा। हाँ, तो ये जो जरूर समझना चाहिए कि बरोबर फिर से भारत स्वरूप जरूर बनने का है, और स्वर्ग बनने के लिए बाप को जरूर आना है। अरे फिर ये बोलता कौन है? आना है, तो आना है या आ गया? आना है। अच्छा, आ नहीं गया? अरे 1969 में आ गया। अच्छा, 1969 में साकार आ गया कि निराकार आ गया? अरे जल्दी बता। साकार आ गया, तो साकार आकर के स्वर्ग स्थापन करता है। आना है या आ गया? आना है। अच्छा, आया ही नहीं अभी तक है। साकार में निराकार मौजूद है। अरे तो ये क्यों कहते हैं अभी जरूर आना है? ऐसे क्यों बोल दिया सन 67 की वाणी में है? 67 में इसलिए बोला कि ब्रह्मा के तन में तो आया, लेकिन वास्तव में बाप कोई माता के पार्ट बजाने वाले में ही नहीं आते हैं, वो तो आते हैं पिता में। और पिताओं में जो बाप हैं, उन बापों में भी जो बड़े थे, बड़ा बाप जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसमें आना है। तो इसका मतलब ओम मंडली से लेकर यहां तक अभी तक आए ही नहीं। हाँ, आना है का मतलब जो देखे जो सुने उसको बुद्धि से, आंखों से, कानों से, मुख से, चारों ओर से वाइब्रेशन निकले कि बाप आ गया। बच्चा पेट में है तो गुप्त है, गुप्त है तब तो कोई थोड़ा ही कहेगा कि बच्चा पैदा हो गया, आ गया। कब कहेंगे? जब बच्चा बाहर प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं आया। इसलिए बताया कि बाप को आना जरूर है। ओम शांति।